हम एक बात तो लूपिंग के सिंटैक्स की बात कर रहे थे। लूप तीन तरीके के अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग में, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। और इन जो लूप के लिए हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, लूप की अप्रोचेस टू टाइप्स की हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप की अप्रोच कुछ ऐसी कि लूप का इनिशियलाइजेशन किया, फिर उसके बाद कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक करने के बाद वो रिपीटेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए लूप दे रहे थे, और जैसे वो रिपीटेशन हो जाता है वो स्टेटमेंट परफॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद अपडेशन परफॉर्म कर दिए। अपडेशन के बाद फिर से कंडीशन चेक, समझना इस चीज को, रिपीटेशन किस चीज का चलेगा, इस चीज का बार बार रिपीटेशन चलता जाएगा। कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस केस में ये आगे बढ़ता है और इन्हें परफॉर्म करेगा। सिमिलरली ये कंडीशन ट्रू है तो फिर वो स्टेटमेंट अपडेशन परफॉर्म करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट अपडेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर उसके बाद कंडीशन निकले फॉल्स तो लूप से बाहर, लूप कंप्लीट हो जाएगा। ये लूप का, एंट्री कंट्रोल लूप का जो मैकेनिज्म रहेगा उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैनर में हमने यहाँ कुछ लिखा है। बट एग्जिट कंट्रोल लूप के लिए ये अप्रोच क्या रहती है उसकी भी अगर बात करें तो एग्जिट कंट्रोल लूप के लिए भी वही अप्रोच है, इनिशियलाइजेशन। बस इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली परफॉर्म कर दिया है स्टेटमेंट और अपडेशन को, और उसके बाद चेक किया कि फिर से कंडीशन चेक की नेक्स्ट टाइम के लिए कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से इस चीज को परफॉर्म करा देंगे और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कंडीशन चेक करेंगे। सिमिलरली फिर से अगर ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट अपडेशन और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कंडीशन चेक करेंगे, और अगर कंडीशन निकली फॉल्स तो लूप कंप्लीट कंसीडर हो जाएगा। और डिफरेंस देखें इन दोनों अप्रोचेस में तो डिफरेंस क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप कहता है कि इनिशियलाइजेशन के बाद स्टेटमेंट परफॉर्म करने से पहले कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट है, जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप कहता है कि इनिशियलाइजेशन के बाद सीधे स्टेटमेंट और अपडेशन कर दो, पहली बार में कोई कंडीशन चेक नहीं की, नेक्स्ट टाइम के लिए वो कंडीशन चेक की जा रही है जिससे हमें नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करने में, डिसाइड करने में हेल्प मिल रही है कि नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म की जाए या नहीं, उसके लिए कंडीशन चेक हो रही है। तो एंट्री कंट्रोल लूप में इनिशियलाइजेशन के बाद लूप में आने से पहले कंडीशन चेक हो रही है। एग्जिट कंट्रोल लूप में फर्स्ट इटरेशन अनकंडीशनल है, इसके लिए कोई कंडीशन चेक नहीं हुई। और यहाँ पे हम बात करते हैं लूप के जो सिंटेक्स अवेलेबल है उसके करस्पॉन्डिंग। व्हाइल लूप और फॉर लूप का सिंटेक्स वर्क करता है एंट्री कंट्रोल लूप मैकेनिज्म पे, जबकि डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स वर्क करता है एग्जिट कंट्रोल लूप मैकेनिज्म पे। और इनके सिंटेक्स क्या क्या है तीनों लूप्स के, वो एक बार अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सिंटेक्स है कुछ ऐसे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाइल लूप के सिंटेक्स की, तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स जहाँ पे इनिशियलाइजेशन पहले ही प्रोवाइड कर दिया, व्हाइल कीवर्ड लिखने से भी पहले व्हाइल के साथ प्रोवाइड की उसकी कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है उस वक्त जो परफॉर्म करना है वो दे दिया यहाँ, जैसे कि वो स्टेटमेंट एंड अपडेशन प्रोवाइड कर दिया। फॉर लूप के सिंटेक्स की अगर बात करें तो फॉर लूप में फॉर कीवर्ड के साथ यहाँ एग्जैक्ट 2 सेमीकोलन दिए जाएंगे। पहला सेमीकोलन इनिशियलाइजेशन और कंडीशन को सेपरेट रखने के लिए, और दूसरा कंडीशन और अपडेशन को सेपरेट रखने के लिए प्रोवाइड कर दिया। जबकि जिस चीज का एक्चुअल रिपीटेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएगी फॉर लूप के अंदर। स्टेटमेंट वाला पार्ट फॉर लूप के इनर पार्ट की तरफ प्रोवाइड कर। और यही अगर हम डू व्हाइल के सिंटेक्स की बात कर लें, ये सबसे पहले व्हाइल का सिंटेक्स देखा हमने, फिर डू व्हाइल के फॉर के सिंटेक्स को देखा जो एंट्री कंट्रोल लूप मैकेनिज्म पे है, और अब हम अगर बात करते हैं डू व्हाइल के सिंटेक्स की, तो डू व्हाइल का सिंटेक्स है कुछ ऐसा जहां इनिशियलाइजेशन परफॉर्म हुआ, फिर
डू कीवर्ड केवल स्पेसिफाई कर रहा है कि लूप शुरू हो गया लेकिन कोई कंडीशन चेक नहीं हुई। स्टेटमेंट अपडेशन परफॉर्म होने के बाद व्हाइल की हेल्प से यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है जो कंडीशन, वो कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये फिर से रिपीट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिंटैक्स सिस्टम इन्हें किस तरीके से जानता है उसे भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये जो हम कहते हैं ना इनिशियलाइजेशन या कंडीशन या स्टेटमेंट या अपडेशन, ये केवल हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहे हैं। कंपाइलर ये सब चीजें नहीं जानता। कंपाइलर के पास जो ये प्रोवाइडेड है अप्रोच, वो अप्रोच कैसी है, तो एक एक करके अगर हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले व्हाइल लूप की अप्रोच एक बार हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ये प्रोवाइडेड है हमारे पास इनिशियलाइजेशन, देन व्हाइल कीवर्ड के साथ हमने प्रोवाइड कर दी उसकी कंडीशन। कंडीशन ट्रू के टाइम जो परफॉर्म करना है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ, जैसे स्टेटमेंट एंड अपडेशन। जो भी आपको रिपीट करवाना था वो चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स कैसा है, इस तरीके का अगर लूप प्रोवाइडेड है तो सबसे पहले ये परफॉर्म होगा इनिशियलाइजेशन। मतलब जब यहाँ पे आता है तो सबसे पहले जो मिला उसे परफॉर्म कर दिया इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद परफॉर्म होगी उसकी कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो जाएगा उस लूप के अंदर। कंडीशन अगर ट्रू है तो एक काम करते हैं हम, ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रू को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फॉल्स को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हम कहें अगर कंडीशन ट्रू है तब तो जाएगा अंदर, अंदर वाली चीज ये परफॉर्म कराएगा इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो प्रोवाइडेड है। जैसे इसका इनर पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद वापस से जाएगा इसकी कंडीशन चेक करने। तो ये रहेगा व्हाइल लूप के अंदर रिपीटेशन वाला टास्क कि इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होती है, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट और अपडेशन। जैसे स्टेटमेंट और अपडेशन हो गए उसके बाद वापस चेक होती है उसकी कंडीशन। कंडीशन अगर फिर से ट्रू है तो स्टेटमेंट और अपडेशन, फिर वापस चेक होगी उसकी कंडीशन। ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट और अपडेशन। जबकि अगर ये कंडीशन होती फॉल्स तो फॉल्स होने पे ये लूप से सीधे बाहर चला जाएगा। अगर कंडीशन निकली फॉल्स तो चला जाएगा यहाँ लूप से बाहर। होपफुली आप लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा। ये कंडीशन वाला जो पार्ट है वो डिसाइड कर रहा है कि लूप का इनर पोर्शन परफॉर्म करवाना है या नहीं करवाना। ये कंडीशन डिसाइड करेगा कि लूप के अंदर जाना है या सीधे लूप के बाहर जाना है। बट अगर अंदर गया था तो अंदर वाले पोर्शन के कंप्लीट होने के बाद वापस कंडीशन चेक करने जा रहा है। तो ये था व्हाइल लूप का सिंटैक्स, जो अप्रोच रहती है जो सिस्टम समझता है। और हर एक स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन है सिस्टम के लिए ना, ये ध्यान रखना। जहां ऑपरेटर अवेलेबल हैं जो भी उन ऑपरेटर्स को सॉल्व करेगा उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो प्रोवाइडेड है। और यहीं पे अगर हम एक बार फॉर लूप के सिंटैक्स को भी थोड़ा डिस्कस कर लें तो फॉर लूप के सिंटैक्स में क्या प्रोवाइड किया जाता है, फॉर कीवर्ड। फॉर कीवर्ड के साथ स्पेसिफाई किया जाता है इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन से सेपरेट कर देता है। इनिशियलाइजेशन अगर मल्टीपल है ना तो कॉमा से सेपरेट करके दे सकते हो। जैसे i = 1 j = 0 इस तरीके का देना है तो कॉमा से सेपरेट करके प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर एक भी इनिशियलाइजेशन नहीं देना तो डायरेक्ट सेमीकोलन दे सकते हो। इनिशियलाइजेशन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। फिर इनिशियलाइजेशन के बाद ये जो सेमीकोलन के बाद देते हैं उस एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मतलब ये है हमारे लिए कंडीशन। और फिर यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो है अपडेशन। अपडेशन और कंडीशन का सेपरेशन देने के लिए सेमीकोलन है, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन का सेपरेशन के लिए भी सेमीकोलन है। अपडेशन भी अगर आपको मल्टीपल देना है जैसे i++ j-, तो कॉमा से सेपरेट करते हुए मल्टीपल अपडेशन दे सकते हो। और अगर कोई अपडेशन देना ही नहीं है तो आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बट सेमीकोलन रिक्वायर्ड रहेगा। यहां जो हम बात कर रहे हैं इस फॉर लूप के अंदर जो प्रोवाइड किया जाता है वो फॉर लूप के अंदर देते हैं उसके स्टेटमेंट पार्ट।
और ये जो परफॉर्म होने का ऑर्डर है सिस्टम जिसे समझता है, वो ऑर्डर क्या है? तो जब ये परफॉर्म करता हुआ आता है, पहले सब टास्क जो भी प्रोवाइडेड थे उन सबको तो किया ही, जैसे उन सबको कर लिया उसके बाद कहाँ जाता है? तो उसके बाद ये जाता है फॉर लूप को देखते ही सबसे पहले जाता है इसके इनिशियलाइजेशन पे। इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होने के बाद ये जाता है इसकी कंडीशन चेक करने। कंडीशन चेक करने पे अगर रिजल्ट निकला ट्रू, अगर ये रिजल्ट निकला है ट्रू, तो जाएगा इसके इनर पोर्शन पे। कंडीशन अगर ट्रू है तो जाएगा इसके इनर पोर्शन पे। इनर पोर्शन पूरा परफॉर्म करेगा और जैसे इनर पोर्शन कंप्लीट, उसके बाद जाएगा इसके अपडेशन वाले पार्ट पे। और अपडेशन के बाद वापस से जाएगा, अपडेशन के बाद कोई कंडीशन चेक करेगा, वो क्या, यही कंडीशन। कंडीशन फिर से चेक करेगा और फिर से ट्रू है तो फिर इनर पार्ट, और इस तरीके से ये रिपीटेशन चलता जाएगा। ध्यान से देखें, जैसे व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन केवल एक बार हुआ, फिर कंडीशन स्टेटमेंट अपडेशन का ही रिपीटेशन चला। सिमिलरली फॉर लूप के अंदर भी इनिशियलाइजेशन केवल एक बार हुआ, फिर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट अपडेशन, फिर कंडीशन, फिर ट्रू है तो स्टेटमेंट अपडेशन, फिर कंडीशन, इस तरीके से चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन अगर निकली फॉल्स तो चला जाएगा ये लूप से बाहर। होपफुली आप लोगों को ये कुछ आइडिया लगा होगा जो अभी हमने बात की, राइट? ये कंडीशन अगर निकली है फॉल्स तो ये चला जाएगा कहाँ, लूप से बाहर चला जाएगा, राइट? तो इस तरीके से ये अवेलेबल है। स्टेटमेंट कट नहीं किया, समझने के लिए ऐसा ड्रॉ कर दिया ना। और यहीं पे अगर हम एक बार डू वाइल की भी बात कर लेते हैं, तो डू वाइल की अप्रोच कैसी है? जहां पे हमारे पास डू कीवर्ड प्रोवाइडेड है, उससे पहले ही आप प्रोवाइड कर सकते हो उसका इनिशियलाइजेशन। डू कीवर्ड प्रोवाइड किया, उसके बाद जो आप ये इनर पोर्शन दे रहे हो उसमें दे दिए इसके स्टेटमेंट्स एंड अपडेशन। और यहां जैसे ये डू कंप्लीट हो रहा है, वाइल से उसकी कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। और ध्यान रखने की चीज, ये सेमी कॉलन भी है ना। तो ये सिंटेक्स रहेगा डू वाइल लूप का। और डू वाइल लूप का सिंटेक्स कैसे वर्क कर रहा होता है, तो आप एग्जीक्यूशन ऑर्डर अगर समझ जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में लॉजिक समझने में भी और क्रिएट करने में भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले, जब तक ये है ही नहीं डू वाइल लूप, तब तक तो करता ही जा रहा होगा अपना काम जो भी प्रोवाइडेड है। जैसे यहाँ पे आता है तो सबसे पहले करेगा इसका इनिशियलाइजेशन, जैसे वाइल लूप के अंदर था। इनिशियलाइजेशन होने के बाद चला जाएगा ये लूप के अंदर, और लूप के अंदर जब ये जा रहा है इसके इनर पार्ट को परफॉर्म करेगा। इनर पार्ट परफॉर्म होने के बाद ये जाएगा इसकी कंडीशन चेक करने। अब बात आती है कंडीशन अगर ट्रू है तो, और फॉल्स है तो। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये जाएगा वापस से, कंडीशन ट्रू होने पे जाएगा इसके इनर पार्ट को परफॉर्म करने वापस। कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये चला जाएगा इस लूप से बाहर, मतलब बाहर जो भी चीज प्रोवाइडेड है उन्हें ये परफॉर्म करेगा। तो ये रहेगा हमारे पास डू वाइल का सिंटैक्स, जहां पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर डू से कोई लूप स्टार्ट हो गया वो बता दिया गया है, कुछ चेक नहीं हुआ, सीधे उसके इनर पार्ट में गया और स्टेटमेंट अपडेशन। फिर कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट अपडेशन। फिर कंडीशन चेक, ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट अपडेशन। और जैसी कंडीशन निकलेगी फॉल्स, तब चला जाएगा ये लूप से बाहर। तो ये बेसिक आइडिया जो एक लूप का रहता है वो आपके सामने ये रिप्रेजेंट किया अभी। और इसी से रिलेट करते हुआ हम एक एग्जांपल, पहले एक बार तीनों लूप्स के साथ हम देख रहे हैं। एग्जांपल हम सिंपल सा ही रखते हुए, वही एग्जांपल जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एक सीरीज प्रिंट करने की, 1 से लेके n तक की सीरीज प्रिंट करने की। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 2 3 अप टू n हमें ये सीरीज प्रिंट करनी है। तो यूजर से हम पूछ रहे हैं एक वैल्यू, बाकी जो वेरिएबल रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कर ही देंगे। यूजर से वैल्यू पूछने के लिए मैसेज दिया, जैसे वैल्यू रीड करने के लिए प्रोवाइड कर दिया स्कैनर।
ऐसी एन की वैल्यू रीड कर ली। यहाँ पे हम बात करते हैं यही रिपीटेशन जो हमें परफॉर्म करना है, अगर वाइल लूप से कर रहे हैं तो कैसे, तो कुछ इस तरीके से हमने 1 से स्टार्ट किया, कब तक चला रहे हैं, जब तक वो लेस या इक्वल है एम से, एम के। एन की वैल्यू अगर 5 है तो जब तक 5 या 5 से लेस देन वैल्यू है तब तक लूप चलाना चाहते हैं, और कर रहे हैं इस वैल्यू को प्रिंट। इस तरीके से प्रिंट करवाते जा रहे हैं इस वैल्यू को। जैसे ही वैल्यू प्रिंट कर दी, 1 प्रिंट किया तो 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जानी चाहिए 2, 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 3, और ये हमने प्रोवाइड कर दिया आई का इंक्रीमेंट। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो किस ऑर्डर में ये वर्क कर रहा है वो भी आप सबको पता है। आई पहले 1, कंडीशन चेक, कंडीशन अगर ट्रू है तो इनर पार्ट परफॉर्म होने के बाद वापस कंडीशन चेक, फिर से ट्रू है तो फिर इनर पार्ट, फिर वापस कंडीशन चेक, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स तब लूप से बाहर आ जाएगा। एक बार इस प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये आउटपुट आ गया हमारे पास व्हाइल लूप का, ये जो इम्प्लीमेंटेशन किया उसके करस्पॉन्डिंग इसी एग्जीक्यूशन को अगर हम देखते हैं वैल्यू सपोज 8 के साथ, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। और ये सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर लूप की हेल्प से, तो फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है जहां कंडीशन से पहले सेमीकोलन, कंडीशन के बाद सेमीकोलन, साथ में ये इनिशियलाइजेशन आप चाहें तो फॉर लूप के इसी सिंटेक्स में ही इस सेगमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। अपडेशन अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं इसी फॉर लूप के सिंटेक्स में ही, तो इस जगह पे आप ये अपडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फॉर लूप से इंप्लीमेंटेशन। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वैल्यू अगर दिया 5 तो इस तरीके से आ गया। इसी के एग्जीक्यूशन में वैल्यू अगर देते हैं 8 तो इस तरीके से आ रहा है। और ये जो अभी प्रोवाइडेड है इसी को अगर हम डू वाइल लूप की हेल्प से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो डू वाइल लूप क्या कहता है, डू कीवर्ड यहां साथ में कुछ भी नहीं, तो इनिशियलाइजेशन दे रहे हैं डू लिखने से पहले ही, अपडेशन कहां दे रहे हैं, लूप के इनर पोर्शन में, स्टेटमेंट परफॉर्म होने के बाद करवाना था जो, और वाइल के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं जब इसका इनर पार्ट कंप्लीट, तब वाइल के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी कंडीशन, जो कंडीशन दे रहे थे सेम वही कंडीशन, इस तरीके से प्रोवाइड किया। ये हो गया डू वाइल के साथ। कंपाइल कर रहे हैं हम इसे, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू देते हैं 5, इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, और इसी के एग्जीक्यूशन में अगर दे रहे हैं 8 तो ऐसा आउटपुट आ रहा है। और अगर यहां तक की बात आप सबको क्लियर है तो अब एक बार हम एग्जीक्यूशन ऑर्डर को समझने के लिए यहां जो इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन कैसा, हमने जैसे ये प्रोवाइड कर दिया इंट आई इक्वल 9, ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया। देन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज इस जगह नहीं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस जगह पे आई माइनस माइनस, और फिर प्रिंट करवा रहे हैं आई की वैल्यू। फाइनली हम जो कंडीशन और चेक कर रहे हैं वो कंडीशन हमने चेंज कर दी, कंडीशन हमने प्रोवाइड कर दी सपोज जब तक ये नॉट इक्वल है 3 के तब तक ये लूप चलता जाए। आराम से सोच समझ के इसका आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसका क्या आउटपुट आना चाहिए। चलिए देखते हैं अब इसे, ये जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया था अभी इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं पहले ना, फिर देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ ये जो वेरिएबल प्रोवाइडेड है आई, जिसकी वैल्यू क्या है इनिशियली 9 प्रोवाइडेड है, और फिर यहाँ जो कंडीशन चेक हो रही है वो कंडीशन क्या चेक हो रही है, इसे अगर यहाँ लिख दें हम थोड़ी देर के लिए, चेक होता है 9 नॉट इक्वल 3, कंडीशन ट्रू है,
ट्रू के टाइम जाएगा इनर पोर्शन पे, और इनर पोर्शन पे हम समझने के लिए कह रहे थे कि पहले होना चाहिए स्टेटमेंट और बाद में अपडेशन। बट साथ में एक बात और कही थी, सिस्टम ये चीजें नहीं जानता कि हम किससे स्टेटमेंट कह रहे हैं और किसे अपडेशन कह रहे हैं। एग्जीक्यूशन ऑर्डर केवल इतना जानता है कि वाइल के केस में कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाइल के अंदर भेज दिया, और अंदर जो भी है उसे परफॉर्म करके वापस इसकी कंडीशन चेक करने आना चाहता है, और ये जिस ऑर्डर में प्रोवाइडेड है उसी ऑर्डर में परफॉर्म होगा। क्या होगा इस केस में, पहले आई माइनस माइनस आई का डिक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई क्या 8, ये लाइन नंबर 8 पे डिक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू हो गई है 8, प्रिंट करते हैं आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है 8 प्रिंट होगी। यहीं पे एक बार लिख देते हैं ये आउटपुट 8 प्रिंट हो गया। जैसे ये 8 प्रिंट हो गया उसके बाद व्हाइल लूप का इनर पोर्शन कंप्लीट, कंडीशन चेक करने जाएगा, और इस बार कंडीशन क्या चेक होगी, तो इस बार कंडीशन चेक हो रही है 8 नॉट इक्वल 3, 8 नॉट इक्वल 3, कंडीशन ये ट्रू है। ट्रू के टाइम फिर से आई का डिक्रीमेंट, आई की वैल्यू हो गई 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चल रहा है। ये 6 भी प्रिंट कर दिया, और फिर उसके बाद कंडीशन जब चेक करता है 6 नॉट इक्वल 3, कंडीशन ट्रू है। ट्रू के टाइम डिक्रीमेंट करके वैल्यू कर दी 5, प्रिंट हो गया 5। डिक्रीमेंट किया, वैल्यू हो गई। नेक्स्ट कंडीशन जो चेक की वो चेक की है 4 नॉट इक्वल 3, ये भी ट्रू है 4 नॉट इक्वल 3 कंडीशन, और इस केस में डिक्रीमेंट करके वैल्यू हो गई है 3। जब ये प्रिंट हो गया 3 तक ये प्रिंट हो चुका है राइट। जैसे ये प्रिंट हो गया उसके बाद वापस कंडीशन चेक करने जाएगा, कंडीशन चेक हो रही है 3 नॉट इक्वल 3, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स के टाइम लूप से बाहर। फाइनल आउटपुट क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया है 876543। इसे हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अभी हमने ये जो डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया हमने व्हाइल लूप के सिंटेक्स के साथ। अब एक बार एक आउटपुट वाला क्वेश्चन फॉर लूप के सिंटेक्स के साथ भी देख लेते हैं, जहां पे हमने आई की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, सपोज ये 15। फॉर लूप जो हमने प्रोवाइड कर रखा है वो कर रखा है कुछ इस तरीके से प्रोवाइड, सपोज आई इक्वल ये जो हमने कोड प्रोवाइड कर रखा है, आपको इसका आउटपुट आराम से सोच समझ के बताना। ये जो क्वेश्चन प्रोवाइडेड है हम सेव कंपाइल कर लेते हैं, जिससे आपको वो डाउट तो न रहा है कि एरर है क्या। तो एरर तो नहीं है, क्योंकि सिस्टम के लिए ये सब चीजें केवल एक्सप्रेशन होती हैं, जिन्हें हम कह रहे थे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट, अपडेशन। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आई की इनिशियल वैल्यू जो प्रोवाइडेड है वो है 15, समझने के लिए यहां लिख लिया राइट। फॉर लूप का सिंटेक्स आया, फॉर लूप में ये जो है ये सबसे पहले परफॉर्म होगा, और अगर ऑलरेडी वैल्यू 15 है उसी में असाइन करते हैं 7, तो 15 रिमूव हो जाएगा, ओवरलैपिंग परफॉर्म हो गई, नई वैल्यू आ गई 7। और जब ये 7 आ गया उसके बाद यहाँ जो कंडीशन चेक होगी, वो कंडीशन चेक क्या हो रही है, यहां लिख देते हैं समझने के लिए। कंडीशन चेक हो रही है 7 लेस इक्वल 12, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है, समझने के लिए एक बार यहां ही लिख रहे हैं हम ये कंडीशन,
कंडीशन अगर ये ट्रू है तो ट्रू के टाइम जाएगा इसके इनर पार्ट पे। लिखने का ऑर्डर भले कुछ भी रहा है, फॉर लूप के इनर पार्ट पे क्या, और पहले करेगा आई में इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 8, और आई की वैल्यू जब 8 हो गई उसके बाद इनर पार्ट कंप्लीट, उसके बाद जाएगा इसके थर्ड सेगमेंट पे, और थर्ड सेगमेंट में क्या कर रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट। तो पहले वैल्यू जो प्रिंट होगी वो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, अभी जो आई की वैल्यू अब हो चुकी है वो वैल्यू 8। जैसे ये 8 प्रिंट हो गया उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक कर रहा है ये 8 लेस इक्वल 12, कंडीशन ये ट्रू है। ट्रू के टाइम इनर पार्ट पे आया, आई की वैल्यू इंक्रीज करके कर दी 9 एंड सो ऑन, प्रिंट करेगा ये राइट थर्ड सेगमेंट पे। फिर कंडीशन चेक करेगा 9 के लिए, ये 9 लेस इक्वल 12, कंडीशन ये ट्रू है, इनर पार्ट पे आता है, वैल्यू इंक्रीज करता है, प्रिंट करता है। प्रिंट होने के बाद कंडीशन चेक करता है आई की उसी वैल्यू के साथ, कंडीशन ट्रू है इनर पार्ट पे, देन जब ये इंक्रीमेंट हो गया वैल्यू प्रिंट, कंडीशन नेक्स्ट चेक हो रही है एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चल रहा है। इनर पार्ट पे आके 12 हो गई इसकी वैल्यू, प्रिंट की तो 12 प्रिंट हो गया। 12 के लिए कंडीशन ये चेक होती है 12 लेस इक्वल 12, कंडीशन ट्रू है, इनर पार्ट पे आके 13 कर देता है, प्रिंट करता है, 13 प्रिंट हो जाता है। फिर जब कंडीशन चेक हो रही है 13 लेस इक्वल 12, कंडीशन फॉल्स। आउटपुट आ रहा है हमारे पास, वो देख लेते हैं 8 से 13 तक। कुछ इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है राइट।